नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हाल ही में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 हादसे के बारे में। हमारे पास इस पर कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं। तो कोशिश रहेगी कि इस दुखद घटना से जुड़ी जो अहम बातें हैं उनको समझें और ये भी जानें कि जांच कहाँ तक पहुंची है। और हाँ, एविएशन की दुनिया के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। ये कहानी है एक ऐसे सफ़र की जो टेक ऑफ के कुछ ही पलों में थम गया और जिसमें एक जान को छोड़ लगभग सब कुछ खत्म हो गया। तो आइए समझते हैं कि इस हादसे के बारे में अब तक क्या पता चला है। तो हुआ ये कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। टेक ऑफ के ठीक बाद करीब 1:38 बजे दोपहर में जब विमान मुश्किल से कोई 600-650 फीट की ऊंचाई पर ही था, पायलट ने मेडे कॉल दिया, मतलब एक्सट्रीम डेंजर का सिग्नल, और फिर विमान नीचे आ गिरा। यह हादसा हुआ अहमदाबाद के मेगानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के ऊपर गिरा। विमान जैसे ही जमीन से टकराया, एकदम आग का गोला बन गया। और बहुत दुख की बात है कि इस हादसे में 270 से ज्यादा जानें गईं। विमान में सवार सभी 241 लोग और जमीन पर भी कम से कम 38 लोग मारे गए, करीब 60 लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन एक बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि एक यात्री, शायद सीट 11A पर थे, वो इस भयानक हादसे में बच के और खुद चलकर विमान से बाहर निकले। हाँ, ये वाकई अविश्वसनीय लगता है। एक चमत्कार ही कह सकते हैं इसे। अब देखिए, जांच की बात करें तो विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR वो मिल गए हैं। हालांकि हादसे के बाद जो भीषण आग लगी उससे उन्हें कुछ नुकसान जरूर पहुंचा होगा, ऐसी आशंका है, लेकिन उनका विश्लेषण किया जा रहा है। अच्छा, और कौन कर रहा है ये जांच? हाँ, तो इसमें भारत की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ये मुख्य रूप से जांच कर रही हैं। और इसमें अमेरिका और ब्रिटेन के जो एविएशन अथॉरिटीज़ हैं वो भी सहयोग दे रहे हैं। DGCA ने पायलट और डिस्पैच से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स मांगे हैं और उन्होंने सभी एयरलाइनों को 30 जून तक इमरजेंसी ड्रिल करने और अपने बाकी जो 787 विमान हैं उनकी जांच करने को भी कहा है। ये तो काफी बड़े पैमाने पर जांच हो रही है, लेकिन एक सवाल है, अगर मान लीजिए ब्लैक बॉक्स से पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, गर्मी के वजह से डेटा अगर खराब हो गया हो, तो फिर जांच किन चीजों पर ज्यादा टिकेगी? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, अगर ब्लैक बॉक्स मान लीजिए पूरी तरह से डेटा नहीं दे पाते, तो फिर जांच टीम दूसरे सबूतों पर बहुत ज़्यादा फोकस करेगी, जैसे कि घटना स्थल से जो विमान के टुकड़े मिले हैं उनका एनालिसिस, चश्मदीदों के बयान बहुत अहम हो जाते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग्स, विमान का पूरा मेंटेनेंस का इतिहास कि कब क्या मरम्मत हुई, क्या बदला गया और उस दिन मौसम कैसा था, ये सब चीज़ें। अच्छा, CCTV फुटेज भी अगर कहीं से मिल जाए जिसने घटना का कोई हिस्सा कैप्चर किया हो, वो भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये जांच सिर्फ तकनीकी नहीं है, इसमें कई पहलू देखे जा रहे हैं। समझ गए। और शुरुआती रिपोर्ट आने में कितना वक्त लग सकता है? आमतौर पर इस तरह के हादसों में पहली या जिसे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कहते हैं, उसमें करीब 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है। और शुरुआती अंदाजों की अगर बात करें, कुछ पता चल रहा है कि क्या हुआ होगा? जाहिर है अभी पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, अभी सब कुछ बहुत शुरुआती है और सिर्फ अटकलें हैं। लेकिन जो पायलट की मेडे कॉल थी और कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स जो आई हैं, उनसे ये इशारा मिल रहा है कि शायद विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे टेक ऑफ के तुरंत बाद। दोनों इंजन? हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और कुछ अटकलें इस तरफ भी इशारा कर रही हैं कि शायद हाल में विमान में कोई मरम्मत का काम हुआ था, तो उससे जुड़ा कोई इंजीनियरिंग फॉल्ट, कोई तकनीकी खामी हो सकती है। पर मैं फिर से कहूंगा, ये सिर्फ शुरुआती संकेत और अटकलें हैं। आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। अच्छा, इस हादसे का एविएशन इंडस्ट्री पर, एयरलाइंस पर, बोइंग पर क्या असर दिख रहा है? ओह, पहला है ये? हाँ, फेटल क्रैश पहला है। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि 787 को उसके नए डिज़ाइन, नए मटेरियल्स, एडवांस सिस्टम्स के लिए जाना जाता है। तो अब इस हादसे से उन पर भी सवाल उठेंगे। सही है। एयर इंडिया ने तो अपनी कई 787 उड़ानें फिलहाल रोक दी हैं और अपने पूरे 787 बेड़े की जांच के आदेश दिए हैं। और जाहिर है इसका असर बोइंग के शेयर्स पर भी पड़ा है।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया रही है? भारत के प्रधानमंत्री ने और ब्रिटिश अधिकारियों ने सबने दुख जाहिर किया है। ब्रिटेन ने तो अपने नागरिकों की सुरक्षा समीक्षा के लिए कोबरा समिति की बैठक भी बुलाई है। कोबरा मतलब उनकी इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी है। अच्छा, कोबरा। हाँ, खासकर इसलिए भी कि 2 हादसे में बचने वाले अकेले यात्री हैं, वो ब्रिटिश नागरिक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर सिर्फ एयर इंडिया या बोइंग तक ही नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गई। लगभग 280 लोगों की दुखद मौत हुई, एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बच गया और अब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जांच चल रही है। शुरुआती इशारे इंजन की समस्या या शायद किसी तकनीकी खराबी की तरफ है, पर अभी कुछ पक्का नहीं है। बिल्कुल। और अंत में शायद सोचने वाली बात यह है कि ये हादसा भविष्य में हवाई सुरक्षा पर क्या असर डालेगा, खासकर बोइंग 787 जैसे विमानों की विश्वसनीयता और उनके ऑपरेशन, उनके रखरखाव के तरीकों पर क्या सवाल खड़े करेगा। जब जांच के नतीजे सामने आएंगे तब शायद इन सवालों के जवाब हमें और गहराई से मिलेंगे। पर हाँ, ये जरूर सोचने वाली बात है।